इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट आयनिक कंपाउंड्स और हमने कुछ उनकी प्रॉपर्टीज एंड कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी किए थे. सो टुडे अ न्यू टॉपिक इज कोरोजन, जो बीच में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है और मेटल एंड देयर ओर्स है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे. शायद वो बोर्ड ने सिलेबस काट दिया है, तो एज सून एज इट इज़ कन्फर्म्ड आपको पढ़ा दिया जाएगा. ठीक है. सो कोरोजन से स्टार्ट करते हैं. कोरोजन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ conversion of metals into their oxides and carbonates. जो metals हैं, metals into their oxides and carbonates. ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब कि रिडक्शन ऑफ मेटल. रिडक्शन वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. नॉर्मली जो आपकी जनरल टर्म होती है रिडक्शन. रिडक्शन मतलब धीरे धीरे जो आपका मेटल है वो क्या हो जाएगा? खत्म. कैसे? जैसे आप लोगों की मदर्स घर में पायल पहनती होंगी. पायल क्या होती है? सिल्वर की बनी होती है, सिल्वर मेटल की. तो विद टाइम वो क्या होती है? काली पड़ने लग जाती है. मतलब देयर शाइन गोज अवे. वो शाइन क्यों जाने लग जाती है? ड्यू टू कोरोजन. वहाँ पे जो सिल्वर है एयर में सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, और उससे क्या होता है? जो आपकी सिल्वर है वो काला पड़ जाता है और विद टाइम वो वीक भी होने लग जाता है. ठीक है. अगर ऐसा लॉन्ग टाइम तक हो तो आपका जो सिल्वर मेटल है वहाँ पे आपका जो ऑर्नामेंट है दैट इज जो पायल, वो पूरी तरह से क्या हो सकती है? खत्म. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे कार्बोनेट्स का मतलब है सिमिलर, कि जो आप प्योर फॉर्म है मेटल की, रिफाइंड फॉर्म है, वो क्या हो जाती है? खत्म. ठीक है. ये क्यों होता है? जो मेटल्स है एयर में जो अलग अलग गैसेस हैं दैट इज जो सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के साथ रिएक्ट करके जो क्या है अपनी लेयर को लूज करना शुरू कर देता है. ठीक है. सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड कोरोजन. सिंपल वे में कोरोजन का एक एग्जांपल क्या है यहाँ पे? रस्टिंग. रस्टिंग आप सभी ने पहले पढ़ा है एंड यू वेरी वेल नो दैट लोहे में जंग लगना. ठीक है. जैसे कि आपके आयरन आर्टिकल्स होते हैं, काफ़ी टाइम तक अगर पानी में पड़े रहें, बाहर पड़े रहें, तो उनमें क्या है? जंग लगना शुरू हो जाता है. और जैसे ही उसमें जंग लगता है तो वो क्या? खराब होना शुरू हो जाता है. देखना आयरन आर्टिकल को आप ज़्यादा देर तक बाहर रखोगे तो जंग लगने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक डस्ट में. ब्राउन फ्लेकी डस्ट. ठीक है. उसमें कन्वर्ट हो जाता है जो आयरन. सो दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ आयरन इनटू रस्ट इज कॉल्ड कोरोजन. बेसिकली आयरन के लिए तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट टर्म है रस्टिंग, बट अगर आप सारे मेटल्स के लिए लें तो एक कंबाइंड कंसेप्ट है दैट इज कोरोजन. ठीक है. अब जो कोरोजन है इस हिसाब से जो मेटल की हेल्थ है उसके लिए बहुत बुरा है. तो मेटल को कोरोड होने से बचाने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं, कुछ मेजर्स करते हैं दैट इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कोरोजन. तो फर्स्ट इज योर, जो आपको रस्टिंग है उससे बचाने के लिए आयरन के क्या करते हैं? हम उसके ऊपर लेयर ऑफ जिंक लगा देते हैं. अब जिंक कहाँ से लाते हैं? जो आपका घरों में पेंट होता है. हम आयरन को पेंट कर देते हैं ना जंग से बचाने के लिए. जंग मतलब रस्ट से बचाने के लिए. सो दैट लेयर ऑफ जिंक इज योर पेंट. पेंट में क्या होता है आपका? जिंक. ठीक है. दूसरा हम क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन इज योर प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करते हैं? अगेन जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं आयरन आर्टिकल्स पे, स्टील आर्टिकल्स पे, या जो भी मेटल है उस पे जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है. गैल्वेनाइजेशन से फिर क्या होता है? इतना मेटल स्ट्रांग हो जाता है कि अगर वो जिंक की लेयर रिमूव भी हो जाए ना, तब भी जो आपका मेटल है वो कोरोड नहीं होगा. नेक्स्ट है आपका तरीका एक अलॉय. ठीक है. अलॉय क्या होता है? होमोजीनियस
mixture of metals and one metal and a non-metal. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल का एक होमोजीनियस मिक्सचर या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? एलॉय. हम एलॉय क्यों बनाते हैं? टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. मेटल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम एलॉय बनाते हैं. जो इससे क्या होता है, एलॉय बनाने से मेटल क्या हो जाता है? लाइटर हो जाता है वेट में, स्ट्रॉन्गर हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है. ठीक है, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी आपके पास एक एलॉय है. सबसे पहला जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो एलॉय, वो क्या है? स्टेनलेस स्टील, जो कि जिससे आपके बर्तन बनते हैं. स्टेनलेस स्टील, जो आप गिलास, कटोरी, थाली, चम्मच यूज़ कर रहे हो, वो किसके बने हैं? स्टेनलेस स्टील के. उसमें क्या क्या होता है आपका मिक्स? आयरन, निकल और क्रोमियम. ठीक है, अब आपने देखा होगा आप बर्तन डेली धोते हो, सुखाते हो, फिर भी उनमें जंग नहीं लगता. ठीक है, तो वहाँ पे जो एलॉय है उससे क्या हुआ? जो आयरन की प्रॉपर्टी, आयरन में देखो जंग लगता है, बट निकल और क्रोमियम के साथ प्लस करने से क्या हुआ? वहाँ पे उसमें जंग नहीं लग रहा है. ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक चीज है, वो क्या है? एमलगम. एमलगम क्या होता है? जो एलॉय बना रहे हो आप, उनमें से अगर कोई भी एक मेटल है, इफ वन मेटल इज मरकरी, अगर जो आप दो मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला के जो एलॉय बना रहे हो, उन दोनों में से या उन तीनों में से एक भी मरकरी है, तो वो क्या कहलाएगा? एलॉय. वहाँ पे एक डिस्टिंक्ट टर्म क्या होगी उसके लिए? एमलगम. ठीक है, अब जो एलॉयज होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्योर मेटल से लेस. एलॉयज हैव लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड melting points than metal. ठीक है, ये थे आपके पास अलॉयज. इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं आपकी बुक में, सो आप वो कर सकते हो. सो ये था आपके पास चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज योर कोरोजन. कोरोजन के इंटेक्स क्वेश्चंस भी दिए हैं कोरोजन से रिलेटेड कुछ. सो आपका पेज नंबर 55 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको नहीं करना है. सो सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली. ठीक है, तो इसका जो है वो आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो. बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक अपॉन देयर सर्फेसेस. आप लोग इन्हें अभी मत लिखना, ये जस्ट सिंपल जस्टिफिकेशन है. इन्हें तभी लिखना जब मैं इन्हें नेक्स्ट लेक्चर में ढंग से कराऊंगी. नेक्स्ट इज योर व्हाट आर एलॉयज. एलॉयज आप लिख सकते हो, एलॉयज आप लोग खुद लिख लेना. homogeneous mixture of two metals and non-metals to improve their property या फिर to improve the property of a metal is called alloy. So along with this your chapter is completed and in your next chapter we will study about your exercise question. So thank you. This is all for today.